जी मेरी कहानी का शीर्षक है वास्तविक पुण्य। तो एक किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से इसी आश्रम में रह रहा था और काफी अब बूढ़ा भी हो चुका था। तो मृत्यु को उसे एक दिन लगा कि अब मेरी मृत्यु मेरे निकट आ गई है। और लेकिन उसे बहुत संतुष्टि भी थी कि मैं 30 साल से प्रभु का सिमरन किया है, तो मुझे अब तो मेरे खाते में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो गया है, तो मुझे तो अब मोक्ष मिलना ही मिलना है। तो वो इसी में बड़ा संतुष्ट अपने आप को महसूस कर रहा था। अब एक दिन वो ध्यान में बैठा हुआ था, तो एक स्त्री उसके ख्याल में आई। तो स्त्री ने साधु से कहा कि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य दे दो और मेरे एक दिन के पाप वरण कर लो। अब ये कहकर स्त्री लोप हो गई। फिर साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने सालों तक तो मुझे कोई स्त्री आज तक ख्याल में ही नहीं आई है, और अब जब अंत समय नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आ रही है। फिर उसने सोचा कि अपना ख्याल को झटक दिया कि ऐसे ही मेरा मन शायद भटक रहा है, तो मैं फिर से जो है भगवान के सिमरन में बैठ जाता हूँ। तो फिर से जो है वो जैसे ही भगवान का ध्यान लगाया, फिर से वो स्त्री एकदम से उसके ख्याल में आई। बोली कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। अब साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन धुंधला सा चेहरा था, साधु को कुछ नहीं समझ आया। फिर वो चिंतित हो उठा। उसने एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी, और मैं क्यों इसके एक दिन के पाप को का वरण करूं, तो मेरा तो मोक्ष खत्म हो जाएगा अगर मैंने। और मेरे गुरुजी ने कहा है कि अगर आपका पुण्य ही असली पूंजी है, इतना मुश्किल होता है कि पुण्य को कमाना, और उसे मैं कैसे वेस्ट कर दूं, और अगर मैंने इसको एक दिन का दे दिया तो मेरे तो जो है मुझे तो मोक्ष फिर मिलेगा ही नहीं। तो फिर उसने सोचा कि साधु ने कहा कि मैं जो है गुरुजी के पास जाता हूँ और उन्हीं से पूछता हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी के पास गया, अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा कि मेरी शिक्षा का कोई तुम्हें असर नहीं हुआ, पुण्य किसी को नहीं देते, यही तो तुम्हारी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमरन में बैठ गया। फिर स्त्री फिर से ख्याल में आ गई। बोली, तुम्हारा गुरु भी अपूर्ण है और तुम्हें उसे भी ज्ञान नहीं है। तुम अशक्ति छोड़ने का दम भरते हो, सब कुछ छोड़कर तुम 30 साल से यहाँ पर बैठे हो, और फिर भी किसी जरूरतमंद की मदद करना तो चरित्र ही नहीं रहा तुम्हारा। तो ऐसे कैसा जो है तुम्हारा को पुण्य है। साधु बहुत परेशान हुआ। फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। साधु ने उसे कहा कि गुरु पर संदेह कराकर ना वह तुम्हें पाप के गड्ढे में धकेल रही है, और हो सकता है कि ये जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है, तो परंतु तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अब साधु कहाँ जाए, वापस लौट आया, फिर से सुमरन में बैठ गया। फिर स्त्री ख्याल में आई। उसने कहा, इतने साल आपने अध्यात्म में रहकर भी गुलाम के हो गए हो, गुरु के भी गुलाम हो गए हो। मैं सिर्फ आपसे एक ही दिन के तो पुण्य मांग रही हूँ, मेरे एक दिन के पाप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, और यही प्रभु की इच्छा है और यही मेरी इच्छा है। साधु को भी लगा कि मैं कैसा गलत कर रहा हूँ। उसकी मत बुद्धि कह रही थी कि जो है जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। फिर उसको समझ आ रहा था कि अगर मैं यहाँ तो फंस गया, गुरु भी राह नहीं दे रहा है, और अगर मैंने एक दिन के अपना पुण्य दे दिए तो मुझे तो मोक्ष भी नहीं मिल पाएगा, तो मैं क्या करूं। तो साधु ने सोचा कि अब जब मुझे कोई राह नहीं दिखाई दे रही है तो मैं प्रभु से ही तार जोड़ता हूँ, वही बताएंगे। साधु भी नहीं बता पा, मेरे गुरु भी नहीं बता पा रहे, और मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि उनकी रजा क्या है। उसने जो है बहुत ध्यान लगाया, प्रभु से पूछा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, पहले तो तुम बताओ, तुम कौन से पुण्य पर तुम इतना इतरा रहे हो, क्या किया है तुमने। साधु बोला, मैंने 30 साल तक प्रभु का सिमरन किया है, 30 साल से भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ संचय नहीं किया, त्याग कोई जीवन माना है, पत्नी बच्चे सब त्याग दिए। तब जो है उस आकाशवाणी ने कहा, तुमने 30 वर्ष तक क्या काम किया, कोई भी उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया, दूसरों का कमाया हुआ और बनाया हुआ तुमने खाया। राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या आप कुछ भी जो है बोलते रहो, उनको जपने से क्या पुण्य इकट्ठा हो जाता है। मुझे तो पता नहीं पता। अब आप बोलते रहो कि रुपया रुपया, पैसा पैसा, डॉलर डॉलर, तो इससे क्या तुम्हारे बैंक खाते भर जाएंगे, तो खाता तो शून्य ही रहेगा। तो अब अगर तुम अपना खाता देखोगे तो तुम्हारा पुण्य का खाता तो शून्य है। साधु सुनकर बहुत हैरान हुआ। साधु ने सुना, बहुत हैरान हुआ, सदमे में आ गया। लेकिन उससे हिम्मत करके फिर भी पूछा, प्रभु मुझे सिर्फ इतना तो बताओ कि वह स्त्री मेरे से पुण्य क्यों मांग रही है, और उसका इसमें क्या फायदा है, और मेरा क्या इसमें फायदा या नुकसान है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वो स्त्री कौन है। नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, उसका चेहरा मुझे हमेशा धुंधला दिखाई देता है। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर 30 साल पहले छोड़ आए थे, कुछ पता है वो क्या करती है।
साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो उस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो प्रभु बोले देखो तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तक तुम्हारा इंतजार करती रही। फिर जब उसका सब धन संचय खत्म हो गया, बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम के आंसू पहुंच डालने के लिए विवश कर दिया। और जब उसने आंसू पहुंच दिए तो वो नौकरी के लिए इधर उधर भटकती रही, परंतु पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसको कुछ काम भी नहीं मिल रहा था, तो बहुत परेशान हुई। फिर उसे कुष्ठ आश्रम में नौकरी मिल गई, जहां पर कि वो अपने आप को बचा के अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी मदद करने लगी। और वहीं पर जो है रहकर उसने अपना जीवन यापन किया। तो उनको बीमारी से, खुद को भी बीमारी से बचाती और उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग के जाते थे। तो खुद को आज भी पापन कहती है। पापन किस लिए कहती है? सिर्फ इसलिए कि उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया था। तो वो आज तक अपने आप को कहती है कि मेरे कुछ पाप कर्म होंगे जो मेरे हस्बैंड ने, मेरा मर्द मुझे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर, क्योंकि उसे बहुत दिनों से आभास हो रहा है कि उसका पति अब मरने वाला है, और तो वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिल जाए। और वो इसीलिए कि उसे लगता है कि जो उसने सब कुछ घर बार छोड़ दिया तो वो तो मोक्ष का भागी होना ही चाहिए। उसे तो बार बार प्रभु को अर्जी लगाई है कि मेरे पति को मोक्ष दे दो, और तो उसमें जो है मुझ पापिन की जिंदगी कुछ काम आ जाए तो उसके लिए भला हो। तो मैं जो है वो दिन रात यही प्रार्थना करती है। तो ऐसे ही उसने भी प्रार्थना की। तो मैंने उसको यही सलाह दी थी कि जो है तुम अपना एक दिन का पुण्य उसे दे दो। तो वो कहती है कि मेरे खाते में पुण्य है ही कहाँ, अगर काश होते पुण्य। तो यही जो है सोचकर जो है वो अब तुमसे मांग रही है कि तुम्हें, उसे लगता है कि तुमने जो है बहुत पुण्य कमाया, तो एक दिन का पुण्य तुम अगर उसे दे दो और उसके पाप ले लो तो उसे मोक्ष को मिल जाए। और तुम इसको समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे ही मोक्ष की प्रार्थना कर रही है और तुमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं है। तो यही जो कि जिसे अपने कभी यही समझ ही नहीं आया कि वास्तविक पुण्य है क्या। तो प्रभु ने उसको इसी बात का ज्ञान कराया कि वास्तविक पुण्य क्या है। तो बहुत सुंदर, वेरी गुड बात कह दी आपने, बहुत ही अच्छी बात।